हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी के लिए मैं सुमन सर संस्कृत क्लास आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, जो एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है। इसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव में भी दे देता है, इसका आंसर दे देता है। और आप लोगों को सबसे पहले माय चैनल स्टडी इंडिया 2.0, इस पे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं 100 नंबर की बारी बारी से हम डालते रहूंगा। कुछ समय से पहले वीडियो मेरा रुका हुआ है, लेकिन अब बारी बारी से आते रहेगा। चलिए, आप लोगों को अब सभी के लिए थैंक यू। बैठ जाइए, अब क्लास की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में, यानी कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको उपसर्ग और प्रत्यय पूछ देता है। यानी कि कहता है कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, देखिए इसी में छुपा हुआ है। यानी कि उपसर्ग ये कह रहा है, इसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और उप का मतलब होता है क्या? उप मतलब उपसर्ग, यानी कि उप मतलब होता है उपसर्ग, अपर मतलब होता है प्रत्यय। इसी में से आपका डेफिनेशन निकल गया। यानी कि उप का मतलब होता है उपसर्ग, अप मतलब प्रत्यय। यानी कि उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। आप अगर कहीं एग्जाम में भूल जाएंगे, कहीं भी दिक्कत होगा आपको, बस इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे, आपको वहीं पे डेफिनेशन पता चल जाएगा। उपसर्ग कहां लगता है बाबू? आगे। प्रत्यय कहां लगता है? पीछे। और यही डेफिनेशन से आप इसका हल भी कर सकते हैं, सोल्यूशन भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं कि इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है। चलिए, आपको क्लास की तरफ लेकर चल रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है, यानी कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या है, इसका कहाँ यूज होता है, कहाँ पे लगता है, कैसे पहचान सकते हैं, इसको देखिए। ये कह रहा है कि उपसर्ग यानी कि उपसर्ग वह शब्दांश है। शब्दांश का मतलब होता है कि शब्दों का अंश। शब्दांश का मतलब होता है कि शब्दों का अंश, यानी उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले, कहां लगता है? पहले लगकर उसके अर्थ को सीधे चेंज कर देता है, यानी कि बदल देता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। अब देखिए, हम लोग ये संस्कृत के माध्यम से चलेंगे, तो संस्कृत में उपसर्ग को यानी कि कितने भागों में बांटा गया है। तो कोई अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 22। कितनी होती है? 22। अगर ये देखिए, अब बारी बारी से ये लाइनिंग बाय लाइनिंग दिया गया है, यही 22 उपसर्ग है, जिसमें से आपको 8-10 तो जरूर पूछेगा एग्जाम में, ये कंफर्म है। और इसी में से पूछेगा। आप इसको अंत में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समय दिया जाएगा उसको। अभी आप लोग इस क्लास की तरफ ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए इसको। ये कह रहा है, पहला है अति। अति यानी कि इससे हम उपसर्ग बना सकते हैं, इसको तोड़कर भी कर सकते हैं कि अति प्लस सय बराबर अतिशय। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इस उपसर्ग, इसमें इस शब्द में आपको अति उपसर्ग है, इसमें अति है, इसमें भी अति है। यानी कि पूछेगा कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो अति। क्या मारेंगे आप? अति। क्या पूछेगा कि अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें भी होता है अति। ठीक, ये तो जान गए आपके बारे में कि इसमें अति ही उपसर्ग है। अब ये दूसरा ये कह रहा है कि अधि, दूसरा कह रहा है कि अधि यानी कि अधि प्लस करण, अधि प्लस नियम, यानी कि इससे भी पता चल सकता है कि अधिकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि। अधिनियम में कौन सा उपसर्ग है? अधि। आइए, अब ये तो हो गया। अब तीसरा लेकर चल रहे हैं अनु उपसर्ग, यानी कि अनु कहां पे पूछेगा। जैसे मान लेते हैं कि दे देगा कि अनुशासन में कौन सा आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है, उसको टिक करें। तो मान लेते हैं कि अनुशासन में कौन पहले मिल रहा है? अनु। ये अनुराग में कौन पहले मिल रहा है? अनु। यानी कि इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनु। आगे बाबू लेकर चल रहे हैं अप, यानी कि अप उपसर्ग में अगर कहेगा कि इससे शब्द बनाइए या अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से इसमें से कोई एक वर्ड होगा, इसमें से कोई एक शब्द होगा, तो आप बता सकते हैं कि अपयश, अपवाद, अपमान, ये सब अप से बन सकता है। ये कह रहा है कि अभी, यानी कि अगला पॉइंट है अभी। अभी कह रहे हैं कि अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अभियोग, अभिनव, अभिमान, ठीक है ना। अभी मान लेते हैं कि ये पूछ दे कि अभियोग में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी। अभिनव में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी। आगे कह रहे हैं कि अ उपसर्ग से कौन कौन सा शब्द बनेगा, देखते हैं। अवकाश, अवगति, अवगुण या अवधारणा आप भी बना सकते हैं, या दूसरा को इसे दे देगा, तो उसमें देखेंगे कि अ है कि नहीं है।
अगर अ रहेगा तो हम जान जाएंगे कौन सा उपसर्ग है, अ। ठीक है ना। आ देखिए अगला पॉइंट है आ उपसर्ग से कह रहे हैं कि शब्द बनाइए, तो आकार, आचार, अभाव। पूछेगा कि अभाव में कौन सा है, तो आकार में कौन सा है, आचार में कौन सा है, यानी कि ये उपसर्ग आ है और आ शब्द उपसर्ग से ये शब्द बना है। आगे कह रहे कि उत से मान लेते हैं कि उत उपसर्ग दे देगा कि उत्पन्न में कौन सा उपसर्ग है, तो आप मारेंगे उत्कृष्ट में कौन सा है, तो उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है, तो उत। ठीक है ना। आगे पूछेगा उपकार, यानी कि उप उपसर्ग लेकर चल रहे हैं, 9 नंबर में उप उपसर्ग है। इसमें क्या कहेगा कि उपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो उप। उपयोग में कौन सा है, तो उपमंत्री में कौन सा है, उप। यानी कि ऐसे पूछ सकता है आपको उप उपसर्ग से। ये करे कि दूर वाला कहता है कि दुर्गुण, दुरुपयोग, दुर्घटना, यानी कि दुर्घटना हो, दुरुपयोग हो या दुर्गुण में कौन सा उपसर्ग है, तो दूर। देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या निकल रहा है आगे। ठीक है ना। तो दूर उपसर्ग निकलेगा। अब आइए यहां पे लेकर चल रहे हैं आपको वी, यानी कि 11 नंबर में है वी उपसर्ग। तो वी उपसर्ग से शब्द विकास, विनाश, ठीक है ना, या वियोग, ये भी बना सकते हैं, अपने से भी बना सकते हैं, उसमें वी पहले होना चाहिए। ये करें कि नी से निडर, निगम, ठीक है ना। उसके बाद निर्दय, निर्धन, ये भी बन सकता है। तो निर्धन जब कहेगा आपको तो ये नीर उपसर्ग से बनेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे नीर यहीं पे बगल में। ठीक है ना। अगर निर्धन कह देगा तो नीर उपसर्ग से बनेगा। केवल आपके सामने ये नी आगे किसी शब्द की अगर दिखाई दे तो ये होता है नी उपसर्ग, यानी कि निडर, निगम। आगे करें कि निर, यानी कि निर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो निर्धन, निर्दोष, यानी कि आधा इसमें उच्चारण आएगा, ये निर उपसर्ग हुआ। आगे पूछेगा कि प्र उपसर्ग से शब्द कौन सा होता है, तो प्र उपसर्ग से प्रकाश, प्रमोद, ठीक है ना, प्रदीप, ऐसे बना सकते हैं आप। पूछेगा कि प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र। ये कह रहा है कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो आइए पराजय, ठीक, पराजित, पराभव, पराक्रम, ऐसे बना सकते हैं। आगे कह रहा है कि परि उपसर्ग से, यानी कि परि से तो परिवार, परिचय, ये भी बना सकते हैं। पूछेगा कि परिचय में कौन सा उपसर्ग है, तो परि। उसके बाद प्रति, प्रति उपसर्ग से बनाइए तो प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रति समय, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये हो गया प्रति। अब आगे कह रहा है कि सु से बनाएंगे, तो सु से सुपुत्र, सुबोध, ठीक है ना, या सुमन, वो भी बन सकता है आपको। ठीक है ना, ये सु से बनेगा। आगे सम, यानी कि सम उपसर्ग से संसार, संवाद, उसके बाद संहार, ठीक है ना, बना सकते हैं आप सु से। अब पूछेगा कि संवाद में कौन सा उपसर्ग है, सम। सीधे देखिए सम बाहर आ गया, यानी कि ये विसर्ग देख रहे हैं ना, ये अनुस्वार का मतलब होता है म। जहां भी अनुस्वार देख रहे हैं ये इसका मतलब होता है म, यानी कि इसमें म जुड़ा हुआ है। अगर इसको विच्छेद करेंगे, संधि में भी पढ़ना है हमको, तो तोड़ेगा तो सम प्लस वाद होता है, यानी कि संवाद। ये क्या करता है कि म जो होता है ये अनुस्वार में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना। तो ये इसके बारे में हम संधि में बताएंगे। ठीक। आगे कह रहे हैं कि अन से अनंत, अनेक, ठीक है ना, ये हुआ अन उपसर्ग। आगे कह रहे हैं कि निस, यानी कि निस के मतलब होता है, देखिए कि निश्चय, निष्कर्म, यानी कि इसका पूछेगा निष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो निस। निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, तो निस। उसके बाद एक लास्ट 22 नंबर करे कि आन, इसका बाबू अव्यय हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, ये बहुत कम ही समय में यूज होता है और इसका अव्यय कुछ बन भी नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ये कर लेकर नहीं चलते हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछता भी नहीं है। और भाई इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है वो भी देख लिया जाए, किस पे ध्यान दिया जाए। तो देखिए ये मान लेते हैं सबसे पहले अति के बारे में, ये एग्जाम में पूछता है अति, इसलिए मैंने प्र से नहीं उठाकर अति से उठाया। ठीक। कितना लोग कहेंगे कि सर सबसे पहले प्र होता है, तो प्र नहीं, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट लेकर चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम संबंधी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो होता है आगे लिख दिए हैं। जैसे इसके बारे में पूछा अति, अभी के बारे में पूछ देता है, ठीक, अनु के बारे में पूछ देता है, ठीक है ना, उसके बाद उत के बारे में पूछ देता है, ये सब दूर के बारे में पूछ देता है। इधर आइएगा तो सम के बारे में पूछ देगा, इधर आइएगा तो प्रति के बारे में पूछ देगा, इधर आइएगा तो नीर के बारे में पूछ देगा। ये जितना भी बता रहे
इंपॉर्टेंट है, यानी कि 5-7 इसमें से इंपॉर्टेंट है और आप ये सभी पे कमांड कीजिएगा, ठीक है ना। आप किसी भी से पूछ सकता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। चलिए, सभी के लिए थैंक यू।